नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आप लोग भी सोचते हैं कि कम सैलरी वाले इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो फ्यूचर में कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे? तो आज की वीडियो में एक ऐसी प्लानिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें अगर आपकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये भी है तो भी आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर फ्यूचर के जो आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनको आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो कैसे ये सब पॉसिबल है, कैसे आपको निवेश करना है, कैसे पूरी प्लानिंग आप बना सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक अभी से ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए ना प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सैलरी वाले ही अमीर बनेंगे और कम सैलरी वाले कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। बात सारी प्लानिंग की है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो शायद आप कम सैलरी वाले से ज़्यादा पैसे नहीं बना सकते। सैलरी कम है लेकिन प्लानिंग अच्छी है तो आप उससे भी आगे निकल सकते हैं। कैसे, डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, मानकर चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम किसी का भी एक नाम रख लेते हैं, एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको समझाऊंगा तो ये आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। मान लीजिए कोई एक लड़का है जिसका नाम अमित है, ठीक है। अब अमित की जो सैलरी है वो है 20,000 रख लेते हैं, 20,000 पर मंथ। अब अमित को लगता है कि यार 20,000 रुपये सैलरी में क्या तो मैं फ्यूचर के लिए बचा लूंगा, क्या मैं अभी खर्च कर लूंगा, ये तो बहुत कम सैलरी है और इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ अमीर लोगों का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या अमित सही सोचता है? जी नहीं, अमित गलत सोच रहा है। अब अमित अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से कर सकता है वो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ क्या किया जा सकता है, 20,000 सैलरी में यहाँ एक रूल फॉलो किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं 50, 30 और 20 का रूल। ये एक बहुत ही बढ़िया रूल है। अगर आप इसको फॉलो करके चलते हैं प्रॉपर तो वाकई ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। 50 क्या है? आपको अपनी सैलरी का 50% कहाँ खर्च करना है? ये आपको खर्च करना है कि जिन खर्चों को आप रोक नहीं सकते, जो खर्चे आपको करने ही करने हैं, जो कि आपको रेंट पे करना है, आपको बच्चों की फीस पे करनी है, जो भी उसमें आ रहा है। और देखिए, सैलरी कम है तो उसी हिसाब से आपको अपने खर्चे भी मेंटेन रखने हैं। ऐसा नहीं है कि 20,000 सैलरी में से 50% जो आपके ज़रूरत के खर्चे हैं उसमें से आप मकान ही 10-12 हज़ार रुपये महीने का रेंट पे ले लें, उसी हिसाब से आपको अपना घर भी रेंट पे छोटा लेना है, ठीक है। 50% आपको ज़रूरत पे खर्च करना है और ये जो 30% है, 30% आपको अपने लिए खर्च करना है। अपने लिए से मतलब है इसमें से कुछ पैसा आप अपनी शॉपिंग के लिए भी रख सकते हैं, कई बार बाहर भी खाने जाएंगे उसके लिए भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग के लिए भी आप इससे बचा सकते हैं। ये पार्ट हो गया 50-30। और बाकी का ये जो 20% का पार्ट बचेगा ना, सारी प्लानिंग इसी से होनी है। देखने में सबसे छोटा पार्ट है लेकिन ये सबसे मेन पार्ट है। इसमें क्या करना है, 20% में 20,000 का 20% जो कि बनता है 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को छोड़ते हैं, सीधा 20% पर ही बात करते हैं। आपकी सैलरी का बनता है 20%, 4,000 रुपये। अब इन 4,000 रुपये से आप क्या कर सकते हैं, इनमें से लगभग 2,500 रुपये पर मंथ का निवेश आप कर सकते हैं। कहाँ? म्यूचुअल फंड में आप SIP कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ SIP से काम नहीं चलेगा। अभी 1,500 रुपये बैलेंस है। कुछ लोग ना वीडियो से बहुत जल्दी भागते हैं कि ठीक है समझ गया, बस SIP करनी है और मेरी प्लानिंग पूरी हो गई। वीडियो को ध्यान से समझिए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं होता ऐसी वीडियो में, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं वीडियोज़। बाकी का 1,500 रुपये बचता है, आप उसमें से क्या कर सकते हैं, लगभग 700 रुपये महीना, लगभग 700 रुपीज़ पर मंथ आपको ये ज़रूर रखना है। और किस चीज़ के लिए रखना है? इमरजेंसी के लिए। एक आपको इमरजेंसी फंड अपने पास ज़रूर बनाना है। और SIP किस में करनी है, इमरजेंसी फंड कहाँ रखना है, वो सब भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कितने पैसे आपके पास बचते हैं उसको समझिए। आपने कितने निवेश कर दिए? 3,200 रुपये। अब आपके पास बचते हैं 800 रुपये महीना। ये जो 800 रुपये पर मंथ का आपका निवेश है, ये कहाँ होना चाहिए? ये होना चाहिए गोल्ड में। जी हाँ, गोल्ड में। ये भी बहुत ज़रूरी है। अब गोल्ड का जो ऑप्शन है उसमें आप गोल्ड ETF के साथ भी जा सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन है। इसमें लिक्विडिटी की भी दिक्कत नहीं रहती, जब मर्जी आप इसको बेच भी सकते हैं। तो गोल्ड ETF आपके लिए गोल्ड में बढ़िया ऑप्शन होगा, ठीक है।
अब देखिए, अब बात हम एसआईपी की भी करेंगे और ये जो 700 रुपये महीना इमरजेंसी के लिए रखना है, इसको कहाँ रखना है इस पर भी बात करेंगे, कहाँ हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा रिस्क में पैसे को हम ना निवेश करें, क्योंकि देखिए कम सैलरी है तो ज़्यादा रिस्क में पैसा निवेश करने का तो मतलब ही नहीं बनता। कम रिस्क में निवेश करेंगे, उसके बावजूद भी अच्छी प्लानिंग हम अपने लिए बना सकते हैं। उसको समझाता हूँ। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ आपसे इमरजेंसी फंड की। अब मान लीजिए आपने जो 700 रुपये महीना का प्लान किया है, इमरजेंसी के लिए आपको पैसा होल्ड करना है, तो आपको कहाँ करना चाहिए? इसके लिए आप लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं। लिक्विड फंड से पैसा उसमें निवेश करना, विड्रॉल करना बहुत ईजी है और बैंक के मुकाबले ये आपको बेहतर रिटर्न्स बनाकर देता है। यानी कि आपको लिक्विडिटी की भी दिक्कत नहीं है और आपको पैसा निकालना डालना बिल्कुल ईजी है और बहुत ज़्यादा चार्जेस भी कुछ खास नहीं है यहाँ पर, और रिटर्न्स भी ठीक है। देखिए, टाटा का मनी मार्केट फंड, देखिए एग्जिट लोड, ध्यान से देखिएगा, एग्जिट लोड यहाँ 0% है। कभी भी आप पैसा विड्रॉल करेंगे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, सबसे बड़ी बात इसमें यही है। एक्सपेंस रेशियो कितना है? केवल और केवल 0.16%। इसलिए ये आपके लिए मैं निकाल कर लाया हूँ। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, 28,157 करोड़ का फंड साइज है। फंड साइज बहुत अच्छा है, लोग पैसा भी अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं। एसआईपी आप इसी में 500 रुपये महीना से शुरू कर सकते हैं। हमें कितनी करनी है? केवल 700 रुपये की, तो ईजिली आप इसमें कर सकते हैं। लॉक इन इसमें कुछ नहीं है, जब मर्जी पैसा डालिए, जब मर्जी आप पैसा निकालिए। रिस्कोमीटर को देखिए, लो टू मॉडरेट रिस्क है, यानी कि हाई रिस्क में भी पैसा निवेश नहीं है, लो टू मॉडरेट है, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। मतलब सारी चीज़ें इस फंड की हमें बढ़िया देखने को मिल रही है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नया फंड है, पता ही नहीं है मार्केट में है या नहीं है, पुराना फंड है, रिटर्न्स भी ठीक ठाक दे रहा है। अब आइए आगे चलते हैं। रिटर्न्स देखिए इस फंड के, देखिए हम 1 साल 3 साल के भी अगर छोड़ दें, सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की भी बात करें तो 6.72% के, यानी कि 6% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 2013 से अभी तक के। अगर आप करंटली भी देखें पिछले 1 साल में तो 7% से ज़्यादा, यहाँ भी 7% है, यहाँ लगभग 6.25 है, तो लगभग 6 से 7% के बीच में ये फंड हमेशा आपको रिटर्न्स लगभग बनाकर देता है। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि इसके जो रिटर्न्स हैं उसमें आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कभी नेगेटिव है रिटर्न्स, कभी पॉजिटिव है, रिटर्न्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ जो इमरजेंसी फंड की मैंने बात करी, चलिए वापस से आते हैं। यहाँ जो मैंने इमरजेंसी फंड की आपसे बात करी, इसको क्या कर सकते हैं आप? लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं। फंड मैंने आपको दिखाया कौन सा फंड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं एसआईपी की। 2500 रुपये महीना का जो हमें निवेश करना है, ये हम कौन से फंड में कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे ऑप्शंस पे जाने की जिसमें रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, अब आपको पैसा भी इक्विटी में डालना है और आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 बढ़िया ऑप्शन है। कैसे बढ़िया ऑप्शन है? ये आपके पैसे को कहाँ निवेश करेगा? इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में। अब इससे बढ़िया ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? टॉप 50 कंपनियों में आप पैसा निवेश कर रहे हैं। अब देखिए, ये कंपनियों का बेनिफिट ये है कि मार्केट के गिरावट के टाइम पर एकदम बहुत तेजी से गिरती नहीं है, लेकिन तेजी के टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ेगी भी नहीं। स्टेबिलिटी आपको यहाँ देती है। रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम नहीं मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, तो रिटर्न्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। कैसे, वो समझाता हूँ। अब आपने क्या किया? 2500 रुपये महीना की एसआईपी मान लीजिए आपने एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में शुरू कर दी। अब देखिए, यहाँ भी एक्सपेंस रेशियो कितना कम है, केवल 0.17% का है। 19,486 करोड़ का फंड साइज है। एसआईपी लमसम दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, सिर्फ आप 500 रुपये से कर सकते हैं, हमें 2500 रुपये महीना की करनी है। 1 जनवरी 2013 को ये म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया था। लॉक इन नहीं है, पैसा आप जब मर्जी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जिट लोड 0%। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं फंड की, इसीलिए ये फंड आपके लिए मैं निकाल कर लाया हूँ। रिकमेंडेशन फिर भी नहीं रहेगी, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। इन कंपनियों में आपका पैसा निवेश होगा। ये टॉप 5 मैंने रखी है, टोटल 50 कंपनी है। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, भारतीय एयरटेल है। ये मैंने 5 रखी हैं, टोटल 50 में पैसा जाएगा। तो कंपनियां बड़ी हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए मैंने रखी है। रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए, पिछले 1 साल के रिटर्न्स 3% से ज़्यादा,
पिछले 3 साल में 10, 5 साल में 21 और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है इस पर बात करते हैं, लगभग 12.5%। यानी कि 2013 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो लगभग 12.5% के हमें देखने को मिले हैं। यानी कि लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स 12% से ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, तो फंड काफ़ी शानदार है। अब वापस से आते हैं। चलिए, मान लीजिए हमने जो SIP की 2500 रुपये पर मंथ की, ये हमने एक इंडेक्स फंड में स्टार्ट कर दी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स फंड कौन सा? निफ्टी 50, क्योंकि इंडेक्स फंड बहुत सारे हैं। निफ्टी 50 ये टॉप 50 कंपनियों में पैसे को निवेश करेगा। ठीक है, यहाँ जो SIP हमने 2500 रुपये महीना की स्टार्ट की है, हम बात इस पर करेंगे क्योंकि जो आप गोल्ड में निवेश करेंगे उसमें आपको एक सामान्य रिटर्न्स 8 से 10% की इजीली मिल जाएंगे। जो आप लिक्विड फंड में पैसा डाल रहे हैं वो तो आपके इमरजेंसी के लिए है, तो वो कितना ग्रो हो रहा है उसको धीरे धीरे समझेंगे। मान लीजिए 700 रुपये महीने का आप निवेश कर रहे हैं, एक साल में 8,400 रुपये का, तो आप इमरजेंसी फंड अपने पास अलग से रख ही रहे हैं। जब इमरजेंसी आएगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर अगर बात करूं तो गोल्ड में आपका जा रहा है 800 रुपये महीना। इसमें जो आपके रिटर्न्स हैं गोल्ड में, देखिए 8 से 10% के रिटर्न्स गोल्ड में नॉर्मली हमें देखने को इजीली मिल जाते हैं। यहाँ जो हमें इंडेक्स फंड में रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं वो लगभग हमें 12.5% के देखने को मिल रहे हैं। अब हमारा पैसा बढ़ेगा कितना उस पर बात करते हैं। इसके लिए सीधा SIP कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ जो हमारा निवेश है वो है 2500 रुपये महीना का। चलिए 2500। अब देखिए रिटर्न्स, चलिए 12% ही रख लेते हैं, 12.5% के आसपास मिले हैं। अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं 10 साल, 10 साल में हमारा जो निवेश होगा वो होगा कितना? 3 लाख रुपए का। उस पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं कितने? 2,80,000 रुपये। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू बन रही है वो बन रही है 5,80,000 रुपये। हमने 10 साल में 5,80,000 रुपये इकट्ठा किए। लेकिन अगर हमने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 5 साल मान लीजिए हमने और बढ़ा दिया। अब देखिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलना स्टार्ट होगा। 15 साल में 12,61,000 रुपये। थोड़ा और बढ़ा दिया, हम इसको 20 साल ले गए। 20 साल में 24,97,000 रुपये। थोड़ा और बढ़ा दिया, हमने इसको 30 साल ले गए, तो 30 साल में 88,24,000 रुपये। यानी कि सिर्फ 2500 रुपये महीने का आप जो निवेश SIP में कर रहे हैं उसको आपने लंबे समय तक किया। मान लीजिए आपकी एज अभी 20-25 साल के आसपास थी या 25 से 30 के बीच में भी थी, आपने अगले 30 साल तक निवेश किया तो 88,24,000 रुपये की वैल्यू आपको सिर्फ ये 2500 रुपये महीना की SIP बनाकर दे सकती है। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, 25 साल में हमने कितना बनाया इससे? 88 लाख। ठीक है, वहीं ये जो आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं ये भी तो बढ़ेगा। यानी कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इससे आप अगले 25 से 30 सालों में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब ज़रा एक चीज़ सोचिए, अगर आप इस प्लानिंग से नहीं चलते हैं, आप नॉर्मली आपको 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है, आप उसकी कोई प्लानिंग नहीं बना रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं, रेंट में दे रहे हैं, बच्चों की फीस दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप फ्यूचर में ये लगभग 1 करोड़ रुपया जमा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर प्लानिंग से चलेंगे तो देखिए सिर्फ 20,000 की सैलरी है आपकी और आप फ्यूचर के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ज़रूरी है प्लानिंग से चलना, इसलिए सही प्लानिंग से निवेश स्टार्ट कीजिए और जल्दी स्टार्ट कीजिए। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में उतने ही ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ भी आपकी समझ में ना आया हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।